वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजू सर बायो फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ सेल थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो लेकर। मैं कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने जो दिए थे उस सेल थ्योरी को हम आप लोगों के समक्ष रखे थे, लेकिन सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के सेल थ्योरी का डिमेरिट मैं कल नहीं बताया था। स्लाइडेन एंड स्वान के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी में ये बात कही गई थी, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया सेल थ्योरी में, कि ऑल लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट था सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इस सेल थ्योरी का एक डिमेरिट था जो ये कन्फर्म नहीं कर पाया। यह सेल थ्योरी ये नहीं बता पाया कि सेल कैसे एराइज होता है, हाउ टू सेल एराइज इन नेचर। इस चीज का कंसेप्ट स्लाइडेन एंड स्वान ने अपने सेल थ्योरी में नहीं दिया था। तो इसी कंसेप्ट को, इस डिमेरिट को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, रूडोल्फ वर्चू। 1855 में उन्होंने इस स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और एक फाइनल शेप दिया, एक फाइनल कंसेप्ट दिया सेल थ्योरी का, जिसको हम लोग आज मानते हैं। आज के समय में इस सेल थ्योरी को हम लोग जानते हैं। तो रूडोल्फ वर्चू ने 1855 में जो सेल थ्योरी दिया, इनके अनुसार ये जो स्टेटमेंट दिए सेल थ्योरी पर, या सेल थ्योरी में जो इनका स्टेटमेंट जुटा, उस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं ओमनीसेलुला ई सेलुला। क्या कहें हम लोगों ने? रोनाल्ड रूडोल्फ वर्चू ने जो 1855 में सेल थ्योरी दिया, उसमें ओमनिस सेलुला इस सेलुला का टर्म का या सेंटेंस का उन्होंने प्रयोग किया, जिसका मतलब ये होता है, जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल। यानी कहने का मतलब ये है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो शब्द उन्होंने, रूडोल्फ वर्चू ने जो प्रयोग किया, वह उसका मीनिंग ये हुआ कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का ये सेंस था वर्चू का, कि इस नेचर में जितने भी सेल है वह नेचर के द्वारा पहले से दिया हुआ है, नेचर में प्रेजेंट है, उसी से नए सेल का यानी न्यू सेल का ओरिजिनेशन होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? यह चीज स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने अपने सेल थ्योरी में नहीं बता पाया था, जो आर वर्चू साहब ने यानी रूडोल्फ वर्चू साहब ने 1855 में बताया कि इस जितने भी सेल एराइज होता है इस नेचर में, वो कहीं ना कहीं इस नेचर का प्री एक्सटिंक्ट सेल है, उसी से एक न्यू सेल का जनरेशन होता है, या वो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इस सेल थ्योरी के आने के बाद इसका मेन जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस कहें या स्टेटमेंट कहें, इसका जो स्टेटमेंट है न्यू सेल थ्योरी का, वो है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसी टर्म को, इसी सेंटेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को हम लोग कहते हैं सेल लिंकेज थ्योरी। सेल लिंकेज थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं? तो ओमिनस सेलुला ई सेलुला को हम लोग सेल लिंकेज
थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ओमिनस सेलुला इज ऑल्सो नोन एज सेल लिंकेज थ्योरी। अब यहाँ पर बात एक और चीज आती है आप लोगों को सामने कि यह जो सेल थ्योरी था इसको हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के भी नाम से जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? इसलिए कि रुडोल्फ वर्च्यू ने ओल्ड सेल थ्योरी जो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था उसको मॉडिफाइड किया, उसको आप मॉडर्न कंसेप्ट में लाया। तो यह जो कंसेप्ट था, यह जो ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो कंसेप्ट था रुडोल्फ वर्च्यू का, यह एक्चुअली में यह आइडिया नेगली के द्वारा यह जो ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट था रुडोल्फ वर्च्यू का, वो एक्चुअली में नेगली का एक आइडिया था जो नेगली ने 1846 में दिया था। अब यहाँ पर बात आती है, समझ लीजिए, यह अगर पूछेगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला विच पर्सन आर गिव द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आंसर इसका होगा रुडोल्फ वर्च्यू। लेकिन विच पर्सन आर गिव द आइडिया ऑफ द ओमिनस सेलुला ई सेलुला, तो यह इसका आंसर आपका नेगली होगा। 1846 में ये आइडिया नेगली के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी कहने का मतलब प्री एक्सटिंक्ट सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन होता है, इस कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा 1862 में। कंसेप्ट देखिए, तीन बातें आई, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यह जो स्टेटमेंट था ये वर्च्यू का था, लेकिन आइडिया किसका था? नेगली का था। ले तीसरा बात इसमें क्या आया मॉडर्न कंसेप्ट में, सेल थ्योरी में, कि इसको एक्सपेरिमेंटली किसने साबित किया कि हाँ प्री एक्सटिंक्ट सेल से न्यू सेल का निर्माण होता है, तो इसको लुईस पास्चर ने 1862 में प्रूव किया था। अब बात आती है कि इस ओल्ड सेल थ्योरी और न्यू सेल थ्योरी के कंसेप्ट के बाद भी कुछ एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, जो कि न ओल्ड थ्योरी को मानता है न न्यू सेल थ्योरी को मानता है। लेकिन सेल थ्योरी नहीं मानने वाले भी कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ प्लांट्स या कुछ सेल हैं जो कि सेल थ्योरी को ओबाय नहीं करते हैं, वो उस कंसेप्ट को प्रूव्ड नहीं करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में वन एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बताएंगे कि वायरसेज आर नॉट कंसिडर्ड द सेल थ्योरी। अब ये आपसे कोई कहेगा कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? तो पहला एक्सेप्शन ये हुआ कि वायरस आर नॉट कंसिडर द सेल थ्योरी बिकॉज वायरसेज आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर फॉर्म आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है नेचर में, जिसके कारण ये सेल थ्योरी को ओबाय या कंसिडर नहीं करता है। अब दूसरी चीज है, दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं एक्सेप्शन में सेल थ्योरी का, वो है सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनके पास सम बैक्टीरिया जो है और साइनोबैक्टीरिया जो है वो सेल थ्योरी को ओबाय या कंसिडर नहीं करता है, बिकॉज दे हैव नॉट न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब
हम लोगों के शरीर में चाहे जितने भी कैमल एक्सेप्शन कैमल को छोड़कर आरबीसी, सीव ट्यूब एंड सम सिनोसाइटिक और आरबीसी, सीव ट्यूब जो है वो भी, ये जो सेल हैं वो भी सेल थ्योरी को कंसीडर नहीं करता है। अब सिनोसाइटिक ऑर्गेनिज्म में राइजोपस जो कि एक फंगस है वो भी सेल थ्योरी को ओबाय नहीं करता है, कंसीडर नहीं करता है। अब एसिटोब्यूलेरिया नामक एक स्पेसीज है एल्गी का, वो भी ए सेलुलर होता है जो कि सेल थ्योरी को एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी का वो भी कंसीडर नहीं करता है। तो यहाँ पर आकर आपका हम दो बात और इसमें बता देते हैं आपको कि स्लाइडेन एंड स्वान के सेल थ्योरी को आप ओल्ड सेल थ्योरी भी कह सकते हैं, रुडोल्फ वर्चू के सेल थ्योरी को आप मॉडर्न सेल थ्योरी कह सकते हैं। इन दोनों सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी मैंने बता दिया। इन दोनों सेल थ्योरी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि माय न्यू चैनल राजू सर बायो को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे उस पर। मैं बस इतना ही पर आज सेल थ्योरी का पूरा फंडामेंटल समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।